पीवीसी पाइप्स व्हीकल्स। मुक्ति और शक्ति को आमने सामने दो मैकेनिक शॉप्स थे। उन दोनों के बीच हमेशा बड़ा मुकाबला होता था। दोनों में कौन महान मैकेनिक है, इसके बारे में उन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक दिन मुक्ति के पास संदीप नाम का एक आदमी जंग लगा हुआ बाइक को ढकेलते हुए आया। भैया, ये बाइक मेरे पिताजी पढ़ाई का जमाने का है। मेरे पिताजी हाल ही में मर गए। उनके यादगार में इस बाइक को फिर से चलाना चाहता हूँ। इसको ठीक करने के लिए कितना खर्चा होगा, जरा बता सकते हो? तब मुक्ति ने उस बाइक का अच्छे से जांच करके, इसका इंजन तो बिल्कुल ठीक है भैया, देख रहे हो इसका बॉडी तो पूरा खराब हो गया है। इसलिए अगर इसका नया बॉडी तैयार करना है तो कम से कम 30,000 तो खर्चा होगा भैया। हाय राम, 30,000? उतने पैसे मेरे पास तो नहीं है भैया। तब सामने वाला मैकेनिक शक्ति वहां पर आकर, ऐसे मैकेनिक के पास आओगे तो ऐसा ही होगा। मेरे पास आइए, आपका बाइक का बॉडी को 2,000 में तैयार कर देता हूँ। क्या 2,000? वो होने वाला तो नहीं है भैया, चाहिए तो जाइए। वो पहले 2,000 से काम शुरू करके 50,000 नहीं लिया तो देख लीजिए। अरे आप इधर आइए भैया, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। थोड़े दिन के बाद शक्ति पीवीसी पाइप से उस बाइक का बॉडी को तैयार किया। वो देखकर मुक्ति चौंक गया। हाँ संदीप भैया, इसके लिए कितना खर्चा हुआ जरा जाकर उसको बताइए। बहुत शुक्रिया। इतने कम खर्चे में बाइक तैयार होना मुमकिन होता है कहकर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर थोड़े दिन के बाद मुक्ति शक्ति के शेड पर एक पीवीसी से बनाया हुआ कार लेकर आया। वो देखकर शक्ति हैरान हो गया। देखा, तुमने पीवीसी पाइप से बाइक तैयार किया तो मैंने कार तैयार किया। इसका कितना खर्चा हुआ है मालूम है? सिर्फ 10,000। अब बताओ हम दोनों में कौन महान है? हाँ, तुमने मुझसे तो कॉपी किया, मगर फिर भी ये कार ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा कहकर मेरा सुझाव है। जरूर कहीं ना कहीं इंजन बीच में तो गिर जाएगा। मैं इतना पागल तो नहीं हूँ। पाइप्स इंजन का वजन उठा पाने के लिए सब बंदोबस्त तो किया। चाहिए तो कल तुम्हारा पीवीसी बाइक और मेरे पीवीसी कार के बीच में रेस लगाएंगे। कौन आराम से कितना दूर तक जा सकता है देखते हैं। हाँ, ठीक है, देखेंगे। अगले दिन दोनों अपने अपने तैयार किया हुआ गाड़ियों के साथ तैयार हो गए। रेस शुरू हो गया। दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने लगा। वो दोनों एक बड़ा कार को पार करके आगे निकल गए। उस कार में बैठा दिनेश नाम का एक आदमी उन पीवीसी व्हीकल्स को देखकर आश्चर्य हो गया। बहुत देर तक शक्ति और मुक्ति गांव के बाहर में घूम घूम कर पीवीसी व्हीकल्स के साथ उनके मैकेनिक शॉप्स पर वापस चले गए। तभी दिनेश वहां आया। मेरा नाम दिनेश है, मैं बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने जिंदगी में ऐसा व्हीकल्स को नहीं देखा। मैं आपके लिए पीवीसी व्हीकल्स तैयार करने वाला फैक्ट्री खोलूंगा। आप लोग स्क्रैप से इंजन्स को निकालकर उनसे ऐसे पीवीसी व्हीकल्स तैयार कीजिए। मैं उनको मध्यम वर्ग वालों को कम दाम में बेचूंगा। हमें जो भी फायदा आएगा हम तीनों के बीच बराबर बांटेंगे। क्या कहते हो? वो सुनकर शक्ति और मुक्ति हैरान हो गए। थोड़े दिन के बाद वे लोग ने बड़ा फैक्ट्री खरीदा। दोनों तैयार किया हुआ पीवीसी व्हीकल्स देश और विदेश में मशहूर हो गए। बहुत जल्द ही शक्ति और मुक्ति बड़े अमीर वाले बन गए। एक दिन शक्ति मुक्ति से, देखा, उस वक्त हम एक से एक मुकाबला करने के वजह से ही इतना अच्छा हुआ। सच कहते हो शक्ति, गालियां किया और मारपीट भी किए, मगर काम में मुकाबला करने के वजह से हम आज इतना महान हो गए।